ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभि सिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जना सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन साह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका जैन चौधरी परिवार, कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, जनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल साह परिवार, कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल साह परिवार, गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया साह परिवार, वेश्य स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी साह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार, कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास सिंह, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, रिशिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार, सिंगापुर से रोमित शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन साह परिवार, कोलकाता से रोमित शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि साह परिवार, कन्नौज से रोमित शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन साह परिवार, फिरोजाबाद से रोमित शिक्षक ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय, जैन साह परिवार, जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल साह परिवार, जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया साह परिवार, गंजबस्त, की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन साह परिवार, गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय साह परिवार, विद्यासन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साह परिवार, अलवर से रोमित शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार, व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साह परिवार, कन्नौज से रोमित शिक्षक, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, सरावगी साह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी आदि मान्य, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार, कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, करण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार, कोलकाता से रोमित शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरावगी साह परिवार, वापी गुजरात से रोमित शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमर साह परिवार, अहमदाबाद से रोमित शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी साह परिवार, जयपुर, इंदौर, जयपुर से रोमित शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिन्ताण, नमो सिद्धानम, नमो आर्याण, नमो जैन, नमो लेशभिषावणम,
चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतु धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नतु धम्म लोकोत्तमो चत्तारि शरण पवजामि अरंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवली पन्नतुम धम्म शरण पवजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे नारायण प्रणाम मंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका पुरुषचतुर्नोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम भैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरो रोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजास गोमय सजमारीम सर्वशधान वृक्षलता गुण पत्र पुष्प फल मारीम सर्वराष्ट्र मारीम सर्वदेश मारीम सर्विश मारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल सौरिवीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुखम हनंदय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी मधुबन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हम सब यही भावना भाते हैं। इसी तरह जैन धर्म जैन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान नवीन कुमार जी गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नवीन गांधी, नाथूलाल जी, श्रीमती कमला देवी, रैना, दिशान, धीर, तेजपाल, सुनीता, समस्त गांधी परिवार घाटोल राजस्थान निवासी यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। विशेष रूप से डुग्गू शांति धारा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अगली शांति धारा जिनेन्द्र कुमार, अमित, अंशुल, अमन, आगम जैन, ललितपुर निवासी संपूर्ण जिनेन्द्र कुमार जी का परिवार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा तेजपाल जैन, किशनलाल जी जैन, लक्ष्य, अनिमा, प्रियंका, सुनीता, दरविश घाटोल निवासी ये पूरी बस लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी समाज बंधुओं के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा श्री शीलचंद जी, प्रबोध कुमार, सुमल जैन, शौरी जैन, श्रद्धा पार्श्वी, दर्शिता जैन ललितपुर निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी सुनीता बासा, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम प्रिंसी बासा परिवार, राजकुमार, भारती, मनोरमा, विक्रांत, रितेश, प्रतीक, समीक्षा, दीपाली, राखी जैन आरवी परिवार जबलपुर की ओर से शांतिधार स्वास्थ्य लाभ हेतु इंद्र कुमार जैन, दिव्या संस्कार इंद्र कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से शांति धारा संपन्न हो रही है। रायपुर निवासी शांति धारा संपन्न करें। स्वास्थ्य लाभ हेतु अंजू जैन, विदिशा, सुनील, हर्ष, प्रीति, नाव्या, पराश्री, दैविक, अजमेरा हजारीबाग, कपूरचंद जैन, मंजू जैन सपरिवार कोटा, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ईशिका, ऋषभ, श्वेता, मयंक, सानिध्य, किमयरा कत्तावाला परिवार कानपुर, निर्मल कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु भोपाल निवासी, वृत्ति शराबिका, बिमला जी पाटनी दिल्ली निवासी गुणायतन ट्रस्टी के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। अभय
बीना, दिनेश, शुभम, प्रियम, श्वेता आदि रियासी हितांश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गया निवासी राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुरसी जैन, समस्त बड़जात्य परिवार रांची, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज गुणायतन मधुबन, सभी मुनिसंघ, आर्यिका संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु श्वास साधना लाभित शांति धारा संपन्न हो रही। हम सभी मुनिसंघ के साथ समस्त आर्यिका संघ एवं त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजन, विशेष रूप से ब्रह्मचारी धीरज भैया, सोनू भैया, अनूप भैया, रिंकू भैया, शैलेश भैया, शोभित भैया के लिए शांति धारा संपन्न, रतिराम जी के लिए शांति धारा संपन्न, विशेष रूप से मोनू भैया पिंडरी और सार्थक विदिशा से आए हैं, गौरव विदिशा से आए हुए हैं। इन दोनों के परिवारों के लिए, इन दोनों के लिए शांति धारा संपन्न और श्री शांति रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याण मस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, ऐवृद्धि रस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, ऐवृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वरी ऐवृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। उदयपुर से रमेश चंद जी दोषी, दीपानी जी, पुत्रवधु श्रेयजन, नित्याजन पोती, परिवार सागर से श्रीमती सुनीता जी, विजय जैन बत्ती, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, उज्जैन से स्थापक श्री प्रकाश चंद जी, मंजुला जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, हावड़ा से मनोज बबीता जी गंगवाल वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, सागर से डॉक्टर लक्ष्मी चंद चौधरी, श्रीमती सुलोचना जैन चौधरी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, हजारीबाग से स्थापक श्री सुरेश कुमार जी पाटोदी, श्रीमती सुधा जी पाटोदी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, ठाकुरगंज से किशोर कुमार सेठी, श्रीमती मधु जी सेठी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से स्थापक श्री आकेश जी, श्रीमती अंजू जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कोटा से अनिल कुमार, श्रीमती बीना जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से जीतू प्रसाद जी, श्रीमती शशि जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अमरावती से डॉक्टर अरुणा अंचलिया, डॉक्टर अमित अंचलिया, मोहित अंचलिया सभी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, सागर से सुश्री नम्रता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से सनत कुमार जी के जन्मदिन के एवं उनको स्वास्थ्य लाभ हेतु, सोलापुर से डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन दुंगुरकर जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, पुणे से प्रफुल्ल जी गोदा जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुना से सिद्ध जैन नाविका जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, सचिन चित्रांशी जैन परिवार, राजनबौसा से श्रीमती सुषमा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, होशंगाबाद से दक्ष जैन, जयश्रीनगर सूरजभाई, सुनील, क्षमता, सम्मति, नेहा लालू जैन परिवार, खुरई से विनोद कुमार, मीना, छोटू, गुल्लन, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अतिशय जैन परिवार, बंदायु से संजीव जी जौहरी, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज करोतु शांतिं भगवान जिनेत, करोतु शांतिं भगवान जिनेत, करोतु शांतिं भगवान जिनेत। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय। मूलनायक चंदापुर भगवान की जय जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण मुनिवर्षीय क्षमता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। लीजिए छत्र लीजिएगा। छततयं तव विभाति शशांक कांतान्मुचैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवेद शोभं प्रख्यापय त्रिजगिता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमष्प्रत्यनुमति शततस्थाप्यामि कुन्दावदात् चले चामरे चारुशोभं विभ्राजते तवेव पुः कलिधौति कान्तम् उदयस्य शङ्खशुचिनिरिझरिवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिविशाति कौम्बम्। ओम ह्रीमष्प्रत्यनुमति च वृद्धं स्थाप्यामि पानीय चंदन सदक्षते पुष्पपुञ्जैन वेददीपकशुधोपफल प्रजेन कर्माष्टकंकृथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां महेशां निधानम्। रत्नत्रयमय है और ये रतन भव्य जीव को ही प्राप्त होते हैं। अभव्य के अंदर
इन गुणों को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। दूरानुदूर भव्य भी हो तो उसके अंदर योग्यता तो है, लेकिन प्रकट करने योग्य उसके लिए वातावरण नहीं मिल पाता। भव्य जीव ही एक ऐसा जीव है जो संसार में अपना पुरुषार्थ जगाते हुए अपने आत्म परिणामों से रत्नत्रय को प्रकट कर लेता है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य ही इस योग्यता को लेकर के है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें योग्यता ही नहीं है। सबके अलग अलग गुणधर्म हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जीव की जो विशेषता है वह पुद्गल आदिक में नहीं है। 6 द्रव्यों से लोक बना है। लोक में 6 द्रव्य हैं, लेकिन इन 6 द्रव्यों में महत्वपूर्ण और प्रयोजनीय तो जीव द्रव्य ही है। जानने को तो दुनिया को जानो, लेकिन पहचानने के लिए तो अपने को पहचानना पड़ेगा ना। बर्णी जी ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा कि जानने को तो 3 लोक हैं, सो जानते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन छोड़ने को राग द्वेष मोह बस 3 नहीं बचे हैं। इतना छोड़ दो, सब काम हो गया। राग द्वेष मोह, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जानने में तो अधोलोक को पहले पूरा जानो, मध्य लोक को जानो, ऊर्ध्व लोक को जानो, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त करते रहो। ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति जानने के पुरुषार्थ में तो लगा है, पर त्यागने के पुरुषार्थ में नहीं लगा हुआ है। जीव द्रव्य के अंदर जब मोह का भाव आता है तो आत्मस्वरूप को वो भूलने लगता है, और जब मोह का आवरण उसका हटता है तो उसका ज्ञान भाव, आत्मा का स्वभाव प्रकट होने लगता है। सम्यक दृष्टि की यही एक पहचान मानी गई है कि उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, दृष्टि में उसके निर्मलता आ जाती है, दृष्टि में उसके तत्व ज्ञान आ जाता है, और वह अपने श्रद्धानात्मक परिणामों से, श्रद्धानात्मक परिणाम है अभी उसके, चारित्र का तो कोई संबंध ही नहीं है, श्रद्धानात्मक परिणाम है। उन श्रद्धानात्मक परिणामों से अपने ज्ञान को समीचीन बनाते हुए चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे बीज की सुरक्षा अगर करनी है तो उपाय क्या है? आपको अपने बीज को सुरक्षित रखना है तो उसका उपाय क्या है? बीज को सुरक्षित क्यों रखना? क्योंकि हवा पानी का प्रभाव न पड़े, कोई जीव जंतु से बीज बाधित न हो जाए, घुन वगैरह न लग जाए, इससे बचाने के लिए और बीज को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? कोई कहेगा ऐसा करो, बीज को अच्छे बोरी में बांध करके रख दो, एयर टाइट स्थान पर रख दो जहां हवा पानी का असर ना पड़े, पैक करके रख दो, बीज सुरक्षित रहेगा। कितने समय तक सुरक्षित रहेगा?
कब तक सुरक्षित रहेगा? नहीं नहीं, आप कितने भी साल रखे रहो, बीज सुरक्षित रहेगा। बाहर से आपको दिखेगा कि सुरक्षित है, वह बीज समय पा करके अपने आप परिवर्तन करने लगता है। अगर ऐसा उपाय नहीं है तो ऐसा करो, बीज को बेच दो, पैसा रख लो, जब जरूरत पड़ेगी पुनः बाजार में जाके खरीदेंगे। तो आपको ऐसा करने से पुनः खरीदने पर बीज तो मिल जाएंगे, लेकिन जिन बीजों को आपने खेत से निकाला था वही बीज पुनः आपको मिले, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? बाजार में बीज बिका और गया, खत्म काम। नए बीज मिल सकते हैं आपको, उसी क्वालिटी के मिल सकते हैं, लेकिन वही बीज मिले कोई जरूरी नहीं। बीज को सुरक्षित रखने का उपाय ना तो बांध करके रखना है, ना बाजार में बेच करके पुनः खरीदना है। बीज को सुरक्षित रखने का उपाय समय पा करके जमीन में बोते रहो। इस साल जो फसल आई उसी के बीज पुनः बोएंगे तो वही बीज फिर आएगा, वही बीज फिर आएगा, वही बीज फिर आएगा, और बीज सुरक्षित रहेंगे, बीजों की परंपरा चलेगी। बीज की सुरक्षा कब है? जमीन में बोने में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी बीज की तरह ही है। इनकी सुरक्षा कब है? चर्चा करते रहने में, एक दूसरे को समझाते रहने में, ग्रंथों में लिख देने में नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की सुरक्षा इसमें नहीं होगी। तो कब होगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की सुरक्षा चारित्र की खेती में बोने में होगी। चारित्र की जमीन में बोना पड़ेगा, और अगर चारित्र की जमीन में नहीं बोते हो तो जैसे बीज नहीं बोने पर बीज में घुन लग जाता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बीज में भी घुन लग जाएगा। घुन लग जाएगा? सम्यक दर्शन के बीज में घुन लग जाएगा? हाँ, सम्यक दर्शन के बीज में भी घुन लग जाएगा। घुन लग जाएगा तो क्या होगा? ऊपर ऊपर दिखता रहेगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। बीज में घुन लगता है ये तो हमने सुना है, देखा है, लेकिन सम्यक दर्शन में घुन कैसे लगता है? आचार्य महाराज कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय जो तुम्हारी सत्ता में बैठी है ना, इस अनंतानुबंधी कसाय के 4 कीड़े हैं। अनंतानुबंधी संबंधी, अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की बात नहीं कर रहे। अनंतानुबंधी कसाय जो तुम्हारी सत्ता में बैठी है, उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कीड़े ऐसे हैं कि जरा सी आपने असावधानी की, ये अनंतानुबंधी के कीड़े तुम्हारे सम्यक दर्शन को खा जाएंगे, घुन लग जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास 6 उपसम सम्यक दर्शन है ना। छायक सम्यक दर्शन अगर हो गया तो फिर घुन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय की चौकड़ी को नष्ट करके ही हमने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। और जब अनंतानुबंधी कसाय की चौकड़ी ही नष्ट कर दी है तो फिर उसका घुन नहीं लग पाएगा। अब प्रत्याख्यान से कोई बाधा नहीं है, प्रत्याख्यान संजुलन बने रहे, सम्यक दर्शन बना रहता है। अब प्रत्याख्यान की मौजूदगी में भी सम्यक दर्शन बना रहता है। बाधा किससे है? अनंतानुबंधी कसाय के कीड़ों से बाधा है। और
ऐसे अनंतानुबंधी कसाय के कीड़े हमारे क्षयोपशम सम्यक दर्शन को बाधित ना कर पाए, तो इसका उपाय क्या है? अपने सम्यक दर्शन के बीज को चारित्र की भूमि में बोते रहो। मान लो हम देश व्रत महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कैसे सुरक्षित करें अपने सम्यक दर्शन को? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में कहा है कि अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन को बिना संयम लिए भी अगर निर्दोष बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र का पालन करना पड़ेगा। सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो इस नाम का कोई चारित्र नहीं है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्रय, यथाख्यात नाम के चारित्र हैं। सम्यक्त्वाचरण क्या हो गया? सकल चारित्र का उद्देश्य चारित्र का, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र के पालन का मतलब है सम्यक दर्शन के अंगों को निर्दोष बनाना। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निह संकेत, निह कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का पालन करना पड़ेगा। नहीं, हम तो ज्ञान करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, स्वाध्याय करते करते भी तुम्हारा कुछ होगा नहीं। स्वाध्याय करने से होगा तो, क्योंकि हम भी प्रेरणा देते हैं स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने का मतलब है कि स्वाध्याय करते करते इतना ज्ञान प्राप्त करो कि जिससे तुम्हारा सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र सुरक्षित रहे। चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि की अवस्था है। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अब गुणायतन वालों को तो गुण स्थान याद रखना पड़ेंगे ना, है? परीक्षा लेंगे हम तुम्हारी। पहला गुण स्थान क्या है, दूसरा गुण स्थान क्या है, तीसरा गुण स्थान क्या है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। छाबड़ा जी, क्या अजमेरा जी, सारे गुण स्थानों के नाम याद हो ना? हाँ, गुण स्थान सम्यक दर्शन होने पर कौन सा गुण स्थान बनता है? चौथा गुण स्थान बनता है। कौन सा बनता है निर्मल जी? पक्का? चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है पर अविरत है, उसको असंयत सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि। अर्थात जो सम्यक दृष्टि अभी विरत नहीं है, जो सम्यक दृष्टि अभी संयम में नहीं आया, ऐसा अविरत असंयत सम्यक दृष्टि इसका चौथा गुण स्थान होता है। अब ये चौथा गुण स्थान तीर्थंकर भगवंतों को भी जन्म से सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं। तद्भव मोक्षगामी रहते हैं तीर्थंकर। जन्म से छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए, जन्म से अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं। तो ऐसे छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भी क्यों न हो, जब तक उनके साथ संयम नहीं जुड़ता है उनका भी मोक्ष मार्ग अधूरा माना जाता है। हाँ, मोक्ष के मार्ग में तो है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, लेकिन अकेले दोनों से मोक्ष मार्ग थोड़ी बना है। मोक्ष मार्ग में तो 3 चाहिए। कितने चाहिए? कितने चाक चाहिए? 3 चाक चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक चारित्र, ये तीनों चाक चाहिए। हाँ, छोटा बच्चा होता है ना, जब अपने पैरों से चल नहीं पाता है तो उसको एक गड्डी बना करके दे देते हैं। उसमें कितने चाक होते हैं? 4 नहीं होते हैं, 3। अब 4 की बना दी हो तो बात अलग है, क्योंकि है अब आजकल पता नहीं नए नए आविष्कार होते रहते हैं। अपन तो जब छोटे थे तो 3 पहिए वाली पकड़ाते थे, आगे का 1 और पीछे के 2, पकड़ लो और वो आगे आगे बढ़ रही है, तुम पीछे पीछे चलते चलो। तो ये रत्नत्रय के चाक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लो और आगे बढ़ते जाओ। छायक सम्यक दृष्टि है तीर्थंकर, तद्भव मोक्षगामी है, अवधि ज्ञानी है, तो भी उनका मोक्ष मार्ग अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि अभी सम्यक चारित्र जुड़ा नहीं है। हाँ, और तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वो छोटे मोटे नियम नहीं लेते हैं। हाँ, लेंगे तो डायरेक्ट महाव्रत, अन्यथा छोटे मोटे नियम नहीं। महाराज, रात्रि भोजन का त्याग, वो भी 8:30 बजे तक की छूट। अब बताओ, रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है आदमी, दिन भर खा रहा, और रात में छोड़ने का 8, 8:30 तक की छूट दे दो महाराज। अरे भैया, रात्रि के भोजन त्याग में, अच्छा जैनियों की रात्रि भी बड़ी होशियार है। हाँ, जैनियों की रात्रि बड़ी होशियार, बड़ी समझदार है। कब? क्यों? क्योंकि जब तक उनका भोजन नहीं हो जाता तब तक रात होती नहीं। जैनियों ने ऐसा कर लिया, अभी तो दिख रहा, अभी तो दिख रहा, अभी तो दिख रहा, अभी तो अरे वो तो लाइटों में तो तुम्हें कब तक दिखता रहेगा? लाइटों में पता थोड़ी पड़ पाता है। वो तो जब लाइट ना हो तब पता पड़ता है कि कब से अंधेरा हो गया। नहीं, उजाले उजाले में, ये उजाला अलग है ट्यूबलाइटों का, सनलाइट का उजाला। हाँ, कितने ही बादल छा जाएं सूरज पर, फिर भी दिखता रहता है, दिखता रहता। उजाला कम हो जाता, धूप कम हो जाती, लेकिन दिन का वातावरण दिन जैसा दिखता है। तो जब तक उनका भोजन ना हो जाए तब तक उनकी रात नहीं होती। ये सदोष नियम है, ऐसे नियमों से कोई सार नहीं। हाँ, रात्रि भोजन का त्याग है, आप अपने समय का ध्यान, तीनों मौसम में अलग अलग समय रात्रि का सुनिश्चित होता है। ठीक है महाराज जी, अन्न का त्याग किए देते हैं, बाकी की छूट रखेंगे। अब लो, एक और नया रास्ता निकाल दिया। पहले तो रात्रि भोजन था, अब अन्न का त्याग किया, मतलब अन्न ही रात्रि में भोजन है, बाकी कोई भोजन, बाकी को भोजन मानते ही नहीं। अन्न को ही उन्होंने भोजन माना। नहीं, अनाज तो भोजन है ही, 4 प्रकार के भोजन में शेष 3 प्रकार भी भोजन में सम्मिलित हैं। पानक भी भोजन में सम्मिलित है, खाद्य भी, लेह भी, चारों प्रकार के। मनुष्य और त्रियंचों के लिए जो कबलाहार की व्यवस्था है, उस कबलाहार के 4 भेद हैं, अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। तो रात्रि भोजन के त्याग में व्यक्ति को चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना पड़ता। महाराज जी, हमारा चलता नहीं है। हाँ, चलता नहीं है, हमको जमता नहीं है, हमको परेशानी होती, तो कहीं से भी शुरुआत करो। अगर अनाज भी छोड़ा तुमने तो भी हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। 3 के खाने की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अनाज के छोड़ने की प्रशंसा कर रहे हैं, त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं, ग्रहण के बारे में प्रशंसा नहीं कर रहे। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, नहीं छोड़ सकते इसको, चलो इतना तो छोड़ो, इसके बारे में बात में बात करेंगे। तो ऐसा, लेकिन अब
अगर अनाज का भोजन छोड़ दिया है तो महाराज फलाहारी कर सकते क्या? अब फलाहारी पर आ गया। फलाहारी की चर्चा करते करते फलाहार को उसने फुलाहार बना दिया। क्या बना दिया? फुलाहार। फलाहार को क्या बना दिया? हाँ, फलाहार को फुलाहार बना दिया। प्लेट की बात की थी तो प्लेट तो एक तरफ रह गई, पेट भर लिया। प्लेट की जगह पेट भर लिया, मामला बिगड़ गया। रात्रि में अगर कुछ लेने का विकल्प आया है तो वो केवल इतना विकल्प है कि आकुलता ना हो जाए, अभ्यास नहीं है, बीमारी है या परेशानियां हैं, गृहस्थी ऐसी है वैसी है, रात भर में उसको विकल्प ना हो तो आधार बनाने के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था। क्या? स्वल्पाहार की थोड़ी सी, ताकि उसको विकल्प ना ज्यादा आए। बाकी उसका मोह भाव नहीं है खाने पीने में, लेकिन अब दिन का समय यहां वहां की बातों में निकाल दिया है, और कई बार खबर भी आ गई, भोजन का समय हो रहा तो घूमने फिरने व्यापार धंधे में निकाल दिया, और अब शाम को आ गए भोजन करेंगे। नहीं नहीं, आपने तो नियम लिया है, रात्रि भोजन का आपका त्याग है। अच्छा, फिर फलाहारी बनाओ। अब नए सिरे से फलाहारी बनाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ। अब पूरा पेट भरना है और फलाहारी से भरना, भैया मुश्किल का काम है। हाँ, इसलिए ये विकल्प नहीं निकालो। हाँ, अगर मान लो कुछ नहीं बनता तो पेय पदार्थ, पानी आनी कुछ ले लिया, काम निकाल दिया। ऐसा ना करके ये जैनी गृहस्थ पता नहीं कौन कौन से रास्ते निकालते हैं। और बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो इस बात की बड़ी प्रसिद्धि है। राजकुमार जी आए, उनसे पूछो। क्या पूछो उनसे? लाडगंज मंदिर के बाहर क्या दुकानें बनी हैं, केवल उन्हीं जैनियों के लिए बनी है जिनका रात्रि भोजन त्याग है। हाँ, अच्छी मीटिंगें चलती हैं रात में, खूब थक जाते, उठ के आते हैं, और सारे समाज के कर्णधार, जो समाज की नीति निर्धारक हैं, धर्म की चर्चाएं, समाज की नीतियां बनाते, और बाहर आकर के खूब हंसी मजाक करते हुए। अब फर्क आ गया होगा तो बात अलग है, क्योंकि अब आचार्य शिविर इतने संघ आने जाने लगे हैं, खूब चर्चाएं होने लगी हैं, अब फर्क आ भी सकता है। लेकिन पुराने जमाने में तो बड़ी प्रसिद्ध दुकानें उन्हीं लोगों के लिए, वहां पर नई पीढ़ी के बच्चे नहीं मिलेंगे, वो तो सीनियर सिटीजन। हाँ, और खास करके जिनके दांत नहीं है खास करके जिनके दांत नहीं है, उनके हिसाब का सामान सब मिलेगा। ऐसे अब वो जबलपुर तो एक प्रतीकात्मक, राजकुमार जी दिख गए तो याद आ गया। बाकी तो चाहे दिल्ली समझो, चाहे बंबई समझो, चाहे सागर समझो, चाहे ललितपुर समझो, चाहे भोपाल समझो, ग्वालियर समझो, तो कहने का मतलब चाहे इंदौर तो और ही ज्यादा। हाँ, इंदौर, अरे भैया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह है। अब ये ऐसे रास्ते निकलने लगे हैं, ये रास्ते नहीं निकालना। और इस तरीके से त्याग करना। एक उदाहरण हमने सुना था, नागपुर की, पुराने समय, लगभग 100 साल की पुरानी बात है नागपुर की, नागपुर पंचायत की। नागपुर की पंचायत के एक सदस्य को दंड दिया गया था, और अलग तरह का दंड दिया। और दंड क्यों दिया गया था उसको? पंचायत ने दंड इसलिए दिया था कि पंचायत का मेंबर था, समाज के द्वारा चुन के आया था, प्रतिनिधि था, और उसने बाजार में, रात में नहीं दिन में, बाजार में
किसी ठेले पर खड़े होकर के कचौरी खाई और वो देखने में आ गई, तो उसको इस मायने में इस बात पर दंड दिया गया कि तुम समाज के प्रतिनिधि थे, तुमने बाजार में ठेले पर खड़े होकर के कचौरी खाई, ये पंचायत के सदस्य के योग्य आचरण नहीं है और आपको दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने दंड भी स्वीकार किया, आपत्ति नहीं जताई, उसने स्वीकार किया कि ये बात मेरे ख्याल में नहीं आई कि मैं सदस्य हूं तो मुझे नहीं खाना चाहिए, त्याग नहीं था और दिन में खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, खाया तुमने दिन में है पर बाजार में खाया, खड़े होकर के खाया, इसलिए। और तुम चूंकि पंचायत के मेंबर थे, समाज के प्रतिनिधि थे, समाज के प्रतिनिधि को ऐसा करना शोभा नहीं देता और पंचायत ने उसे दंड दिया, उसने दंड को स्वीकार किया और उसने कहा भी कि व्यवस्थाएं ऐसी ही होनी चाहिए। दंड उसके लिए धार्मिक मिला, कितने दिन अभिषेक करो, कितने दिन पूजा करो, कि ऐसा करो कि वैसा करो, मतलब दंड भी धार्मिक दिया जा सकता है। शारीरिक प्रताड़ना या मानसिक अपमान ये जरूरी नहीं है, धार्मिक भी दिया जा सकता। आजकल जजेज भी इतने सावधान हो गए कि अपराधी को दंड भी शारीरिक आदि देने के अलावा कुछ ऐसे देते हैं जिसका मैसेज बहुत अच्छा जाए, जाओ तुम्हारे को माफ करते हैं लेकिन तुम्हारे को 100 पेड़ वृक्षारोपण के रूप में लगाना पड़ेंगे। अब देखो, उसकी प्रवृत्ति नहीं है वृक्ष लगाने की, वो तो उजाड़ करने वाला है, अपराधी है, लेकिन उसको दंड दिया गया, जाओ तुम्हारे को पर्यावरण की सुरक्षा के रूप में 100 वृक्ष लगाना पड़ेंगे अलग अलग समयों में। अब देखो, सुधार का क्रम शुरू हो गया। दंड तो सुधार के लिए दिया जाता ना, दंड केवल अपमान के लिए ही नहीं दिया जाता, उसके प्रति सद्भाव रख करके इसमें सुधार भी होना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब दंड भी आजकल जजेज देने लगे हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक बार मेरे से क्या हुआ, कमंडल था, तो कमंडल का पानी हमारा कुछ हाथ लगा तो कमंडल अनबैलेंस हुआ, लुढ़क गया, पानी फैल गया। अब पानी फैला तो कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं तो बाधित होंगे। हमारे ख्याल में आ गया, आचार्य के पास गए प्रायश्चित लेने के लिए, असावधानी हो गई, प्रमाद हुआ, प्रायश्चित लेना है। अब मन में क्या था कि आचार्य उपवास दे सकते हैं, आचार्य रस परित्याग करा सकते हैं, या आचार्य कोई भी और तरीके से भी प्रायश्चित दे सकते, जो देंगे लेंगे। तो गया, निवेदन किया, आचार्य ऐसा ऐसा हो गया, असावधानी में ये हुआ वो हुआ। तो गर्मी का समय था, तो आचार्य ने सब पर विचार किया होगा, गर्मी में उपवास दें कि नहीं दें, रस परित्याग कराएं कि नहीं कराएं। अब वो जो उनके ख्याल में गया फिर सुन करके धीरे से कहने लगे कि ऐसा करो, पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लो। क्या कहा? पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लो। हमने कहा अच्छा से 14 तो अभी निकली थी, पाक्षिक प्रतिक्रमण तो हो गया, अगली 14 को फिर होगा पाक्षिक प्रतिक्रमण। तो बोले नहीं नहीं, वो 14 वाला पाक्षिक नहीं है, ये प्रायश्चित वाला पाक्षिक प्रतिक्रमण है। अब देखो, पाठ करने को कहा, प्रायश्चित में क्या दिया? पाठ करने को। और प्रतिक्रमण एक दैवेशिक रात्रि जो प्रतिदिन करते वो है, और एक 15 दिन में करते, 15 दिन का बड़ा वाला, उसमें बहुत टाइम लगता है, 1.25 घंटे लगते हैं। अब बैठे बैठे आराम से करो। मतलब ये है कि प्रायश्चित में भी कोई स्वाध्याय दिया जा सकता है, प्रायश्चित में भी कोई अभिषेक दिया जा सकता है गृहस्थ को, प्रायश्चित में कोई पूजा दी जा सकती है, प्रायश्चित में विधान दिया जा सकता है, आदि आदि। उसके आत्म संशोधन के लिए कोई धार्मिक रास्ता भी बताया जा सकता, गृहस्थ को गृहस्थी के योग और त्यागी वृत्तियों को त्यागी वृत्तियों के योग।
पाक्षिक प्रतिक्रमण करने के रूप में मुझे प्रायश्चित दिया, तो ठीक है, और जाकर के दैवेशक करना था, उसमें पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लिया। किसी किसी त्यागी वृत्ति को ऐसी असावधानियों में, हाँ, उत्कृष्ट सामयिक कर लो। उत्कृष्ट सामयिक कर लो मतलब 2.5 घंटे की सामयिक कर लो, बैठो 2.5 घंटे करो सामयिक। अब वो सोच रहा होगा एकाद रस का परित्याग कराएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, एक आसन दे देंगे, उपवास दे देंगे। अब ये तो करते करते तुम बहुत अभ्यस्त हो गए, खाने पीना का बहुत छोड़ दिया, अब चलो दूसरे तरीके से काम करो। और उत्कृष्ट सामयिक, देखो बाहर के खाने पीने को छोड़ करके तो हमने अभ्यास अपना बड़ा बना लिया, लेकिन अब भावनात्मक तरीके से देखें तो अभी इसका चलन भी बहुत है। आज हमारा खाने पीने का उपवास तो नहीं है, आज हमारे मोबाइल के उपयोग करने संबंधी उपवास है। आज दिन भर हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, हमारा मोबाइल के त्याग का 1 दिन का उपवास। अभी उपवास कैसा होगा, भले तुम 4 बार भोजन कर लो, लेकिन ये 4 बार भोजन करने की अपेक्षा दिन भर मोबाइल का, हाँ, या अपना आहार छोड़ करके उपवास करने की अपेक्षा मोबाइल का त्याग करना आज के समय व्यक्ति को कठिन पड़ रहा है। ये भी अभ्यास एक बहुत बड़ा है। 8 दिन में, 15 दिन में 1 दिन हम इस साधन का उपयोग नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे उपयोग करना, घंटे भर मौन धारण करेंगे, ये भी एक अभ्यास है। अगर कोई स्थिति बोलने की बनी, नहीं, अभी 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। आज हम बड़ी पूजा करेंगे, आज हम बड़ा विधान करेंगे। पहले पुराने समय में जब समाज में किसी व्यक्ति से या किसी परिवार से कोई त्रुटि होती थी या दोष लगते थे या अपराध होता था सामाजिक धार्मिक रूप में, तो उनको मतलब पुनः समाज में व्यवस्थित करने के लिए पंचायत बैठती थी, दंड होता था। तो कई बार आर्थिक दंड तो दिया ही जाता था कि मंदिर में इतना दान करो, या आप एक भोजन पंगत पूरी समाज को दो, ये तो होता था। लेकिन एक विधान जरूर करवाते थे, आपको पंगत देने के साथ साथ आपको ये विधान भी कराना पड़ेगा, सामूहिक रूप में पूरे परिवार के द्वारा सारी समाज को सम्मिलित कर लो। तो ऐसे भी आत्मशुद्धि के उपाय थे, जिनमें केवल शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं दी जाती, मानसिक रूप से अपमानित ही नहीं किया जाता दंड रूप में, बल्कि उसका सम्मान भी बना रहे और शुद्धिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ने को धार्मिक कार्यों में उसे संलग्न कर देते, धार्मिक कार्यों में संलग्न करते थे। एक बार प्रायश्चित के रूप में तत्वार सूत्र याद कर लो, जब याद होगा तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। क्या? हाँ, जब याद हो जाएगा तब तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, याद नहीं होगा तो प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। अब रटो तत्वार सूत्र, याद करो, रटो, रटते रहो, ये कर लो। महाराज जी कोई नियम तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, और कोई नियम, इष्टोपदेश याद कर लो, यही नियम ले लो, द्रव्य संग्रह याद कर लो, ये नियम ले लो, ये भी कोई नियम है। हाँ, धार्मिक शिक्षण का नियम है, संकल्प पूर्वक उसको याद करो। ऐसे भी नियम दिए जाते। विजया सेठ और विजया सेठानी, जिनके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नियम थे, गुरुकुल में पढ़ी, आरिकाओं के पास में बालिका, गुरुकुल में पढ़े मुनि संघों के निर्देशन में बालक, दोनों अच्छे घराने के, अच्छे संस्कारित। और जब पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं, कुछ नियम, कुछ मार्गदर्शन। हाँ, दक्षिणा दो, तो दक्षिणा में क्या है? तो दक्षिणा यही है कि तुम कृष्ण पक्ष में एक जगह शुक्ल पक्ष,
दोनों को अलग अलग पक्ष का नियम मिला और अच्छे घराने देख के अच्छे गुरुकुल में पढ़ के बच्चे आए हैं, इनसे अच्छी गृहस्थी चलेगी, और दोनों परिवारों ने दोनों का विवाह कर दिया। और जब जानकारी मिली तो अब किसी को विकल्प नहीं आया और दोनों ने कहा कि अपना भाग्य है, चलो अपन ने शिक्षण भी ऐसे ही प्राप्त किया। माता पिता को विकल्प हुआ। माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे नियम ऐसे हैं तो और कोई रास्ता निकालो। तो श्रीमती ने भी कहा कि आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो, कुल परंपरा चलेगी तुम्हारी, चलाओ, अपने तो व्रत हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई दूसरा विवाह नहीं करेंगे। और विजया सेठानी अखंड जीवन पर्यंत व्रत का पालन करते रहे। एक व्यक्ति से क्या हुआ, एक व्यक्ति को पानी भरते समय जब वो छान रहा था तो उसकी बिलछानी नीचे गिर गई, जमीन में बिलछानी नीचे गिर गई। अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, जीवानी गिर गई नीचे, दोष लग गया। मुनि महाराज के पास प्रायश्चित लेने गया श्रावक, महाराज ऐसा ऐसा दोष हो गया, कोई प्रायश्चित दे दो। तो महाराज ने कहा कि तुमको नगर के श्रावकों के लिए भोजन कराना पड़ेगा। हाँ, नगर में जो धार्मिक श्रावक हैं उनको भोजन कराना पड़ेगा, सबको भोजन कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भोजन कराते कराते जिसके भोजन कराने से तुम्हारा चंदोबा उजला हो जाए, घर का जो चंदोबा लगा काला काला, तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। हाँ, अब एक को, दो को, तीन को, भैया आप भी धार्मिक हो, हमारे यहाँ भोजन करने आना, हमें प्रायश्चित करना है, भोजन करके चले गए। चंदोबा अभी साफ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अब विजया सेठानी का नंबर आया, दोनों का निमंत्रण किया, दोनों को भोजन कराया। उनके भोजन करते समय और ऊपर का जो चंदोबा था वो देखने में आया कि जो कलर उसका बदल रहा था वो उजला उजला होने लगा, उजला उजला होने लगा। ओ, महाराज जी ने कहा था आज हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। महाराज जी के पास जाके उसने पूछा, प्रायश्चित तो पूरा हो गया, लेकिन बाकी के समय तो उजला नहीं हुआ, विजया सेठानी के समय ही क्यों उजला हुआ? तो महाराज ने कहा उन दोनों का इस रूप में व्रत चल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से ये तुम्हारा चंदोबा उजला उजला। एक कहानी आई प्रथमान योग ग्रंथ में। तो ऐसे ऐसे व्रतों का महत्व है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र 8 अंगों के पालन करने से बनता है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा। अर्थात 8 अंगों की चर्या अगर आप पालन कर रहे हो तो अनंतानुबंधी कसाय के गुण से आप अपने क्षोभसम सम्यक दर्शन को बचा सकते हो। छायक में कुछ हानि होने वाली नहीं, वो तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई। अब भी हमारी तुम्हारी सत्ता में अनंतानुबंधी कसाय बैठी है, जरा सी लापरवाही, जरा सी असावधानी तो अनंतानुबंधी कसाय के कीड़े आकर के हमारे सम्यक दर्शन में घुन लगा सकते हैं। इसीलिए बड़ी सावधानी। आचार्य अमरचंद्र महाराज जी ने कहा कि सम्यक दर्शन चौराहा प्रथम कसायस्य चत्वारः, सम्यक दर्शन के रतन को चुराने वाले अनंतानुबंधी कसाय के 4 चोर तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। 4 चोर कौन? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये अनंतानुबंधी कसाय संबंधी 4 चोर तुम्हारे पीछे क्या चुराने को लगे हैं? सम्यक दर्शन के रतन को चुराने में लगे। जरा सी लापरवाही तुमने की, ये चारों चोर तुम्हारे रतन को चुरा करके ले जाएंगे। आचार्यों ने घुन कहा, अनंतानुबंधी कसाय के कीड़े लग गए तो सम्यक दर्शन खोखला हो जाएगा,
उसके अंदर का सार भाग समाप्त हो जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखना है, सभी के प्रति सद्भावना रखना है, सभी की उन्नति का भाव रखना है, किसी का अपमान ना हो, किसी का अनादर ना हो, किसी को दुख और कष्ट ना हो, सभी का सम्मान रहे, सभी धार्मिक बने रहे, सभी एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सहयोग का भाव बना करके रखें। यही सम्यक दर्शन का परिणाम है। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते